जनता पार्टी ने कई राजनेताओं की राजनीति को खत्म करने का प्रयास किया और आज यही बात कपिल सिब्बल ने भी बोली है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल किया जाता है और उनका इस्तेमाल कर नेताओं को डरा धमकाकर जिस तरीके से सरकारें गिराई जाती हैं वो सबके सामने है। आप एक बात मुझे बताइए कि जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाए गए शराब घोटाले के, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर शराब घोटाले के आरोप लगाए गए, उनको जिस तरीके से उसी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह जाकर प्रदर्शन किए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव में उस चीज को लेकर बुनाया जिस कारण उनको समझ में आया कि बीजेपी दिल्ली के अंदर अपनी सत्ता काबिज नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने उनकी छवि को खराब करने के लिए पहले तो उनको जेल भेज दिया गया और अभी आपने देखा कि अब दिल्ली में कोई चुनाव नहीं है तो उनको बरी कर दिया गया और कोर्ट ने उनको बरी किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि उनको सीबीआई और ईडी के ऊपर एक केस दर्ज करना चाहिए, एक कोर्ट में हलफनामा देना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी राजनीतिक छवि भी खराब हुई और उनके ऊपर जो झूठे शराब घोटाले के जो आरोप लगे जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर चुनाव हारी, तो उनको सबसे पहले उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए और वो ऑफिसर जिन्होंने ये आरोप लगाए थे उनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिर आपने किसके दबाव में आकर, किसके कहने में आकर आपने जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर शराब घोटाले के आरोप लगाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज उस शराब घोटाले में सिर्फ अकेले अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया को रिहा नहीं किया गया, उनके साथ वो जो तमाम 23 लोग थे सबको कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया और ये कहते हुए कि कोई भी ऐसा एविडेंस, कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो कि वो शराब घोटाले में उनका कोई हाथ था। जी, सीबीआई तो कह रही है कि उच्च कोर्ट में जाने के लिए तैयार है, वहाँ देखेंगे मामला। हाँ, उच्च कोर्ट में आप जाने के लिए तैयार हैं, वहाँ देखेंगे मामला। जब आप एक ही जगह से हार गए, जब वहाँ आप एविडेंस शो नहीं कर पाए तो उच्च कोर्ट में कहाँ से एविडेंस शो करेंगे, आप ये बताइए ना। और दूसरी बात ये कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज ओपन चैलेंज दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि आप दिल्ली में आज चुनाव करा लीजिए, अगर भाजपा 10 सीटें भी जीत जाए तो वो राजनीति छोड़ देंगे। आपको एक बात बता दूं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जगह जगह ये काम करती है, आपने देखा किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर रातों रात इन्होंने सरकार गिराने का काम किया, इससे पहले मध्य प्रदेश में इन्होंने सरकार गिराने का काम किया। ये जो सरकारी संस्थाएं हैं जिनका इस्तेमाल देश की जनता की भलाई के लिए होना चाहिए, उसका इस्तेमाल सरकार गिराने के लिए किया जा रहा है। मुझे एक बात बताइए कि जब से सीबीआई और ईडी आई है तब से एक भी भाजपा का नेता सीबीआई और ईडी उसको जेल में क्यों नहीं डालती। आज अजीत पवार जो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनके ऊपर कितने घोटाले के आरोप थे। लेकिन मुझे सवाल ये क्या भारतीय जनता पार्टी ने या सीबीआई और ईडी ने उनको कभी उठाकर जेल में डाला? क्यों आखिर विपक्ष के नेता ही जेल में जाते हैं? मुझे ये सवाल का जवाब जानना है सीबीआई और ईडी से। और जबकि ये मुकुल रॉय, ठीक है, मुकुल रॉय के ऊपर केस हुआ, बीजेपी ज्वाइन करी, सारे खत्म। ये असम का मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, ये कांग्रेस में स्वास्थ्य मंत्री था। जब ये कांग्रेस में स्वास्थ्य मंत्री था तो इसके ऊपर घोटाले के आरोप लगे थे। जब इसने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो अब तो ना तो इसके ऊपर कोई सीबीआई की इंक्वायरी होती, ना इसके ऊपर ईडी की इंक्वायरी होती और ना किसी की इंक्वायरी होती। मतलब भाजपा ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन चलाती है कि जिसको ज्वाइन करने के बाद किसी के भी ऊपर सीबीआई और ईडी की कोई कार्रवाई नहीं होती। केजरीवाल जब जेल से बाहर छूटे तो मीडिया से जब रूबरू हो रहे थे तो भावुक हो गए, लेकिन उसे कहा जा कि वो नाटक कर रहे हैं। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, नाटक करते तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं। नाटक की कला में बहुत निपुण और माहिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये मैं आपको बता दूं। एक एक्टर को भी रोने के लिए ग्लिसरीन की जरूरत होती है, मोदी जी तो बिना ग्लिसरीन के रो जाते हैं। आप मुझे ये बताइए ना, मोदी जी से बड़ा कोई एक्टर है? और वो मोदी जी जो बेफजूल में कहीं भी खड़े होकर आंसू बहा देते हैं, उनको तो कभी किसी ने एक्टर नहीं कहा, जबकि असली एक्टर तो वही है। नहीं, एक आदमी जिसको बाइज्जत बरी किया गया हो कोर्ट ने, जिसके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हो, मैं आप ही से कह दूं, अगर आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा लगा दिया जाए और आप जब बाइज्जत बरी होंगे, तो जब आप बाइज्जत बरी होंगे तो आप भावुक हो जाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर जो आरोप और प्रत्यारोप पूरी दुनिया, पूरे देश से लग रहे थे,
क्योंकि आप अपने काम को लेकर जिक्र कर रहे थे, काम की तारीफ कर रहे थे, लेकिन जब आपके ऊपर आरोप लगे तो सीधी सी बात है, जब आप बाइज्जत बरी होंगे तो भावुक भी होंगे। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। अच्छा, तो सबूत आप ढूंढ के लिए आइए। आप तो वैसे भी सोशल मीडिया पे, टीवी पर बैठ के बहुत सारे फर्जी फैक्ट देते रहते हैं। फर्जी फैक्ट कोई लीगल फैक्ट नहीं होते। टीवी पर बैठकर फर्जी फैक्ट देते, क्योंकि जितने पढ़े लिखे वो हैं, उतना ही पढ़ा लिखा वो गोदी मीडिया का पत्रकार है, उसको खुद नहीं पता जो उनको काउंटर कर सके। तो फर्जी फैक्ट देने वाले आप ढूंढ के ला दो। सरकार आपकी है, सीबीआई और ईडी, इनकम टैक्स, आईबी सब आपके अंडर आते हैं। तो जो आप ये सोचिए, जो 4 साल 5 साल में नहीं ढूंढ के लेकर आ पाए, तो आप ढूंढ के ला दो। जो सबूतों का अभाव रहा, सबूतों का अभाव तभी तो रहा जब कुछ है ही नहीं। अगर कुछ होता तो सबूत भी निकल के आते। सवाल है कि कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, लेकिन बीजेपी के लोग मानने को तैयार नहीं है। असल में क्या है, सुधांशु त्रिवेदी हो या भाजपा के अन्य तमाम नेता हो, उनसे ये पूछिएगा कि जो आपका गृह मंत्री है, देश का नहीं, आपका गृह मंत्री, क्योंकि अगर देश का गृह मंत्री होता तो देश के मुद्दों पे बात करता, जवाब देता पाकिस्तान को। वो देश का प्रधानमंत्री नहीं, उद्योगपतियों का प्रधानमंत्री, जो नरेंद्र नहीं सरेंडर है। वो सवाल का जवाब देते इस बात का कि आप ये बताइए कि भाई कोर्ट ने तो आज आपकी पार्टी के तमाम नेताओं को बरी किया। आपका मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, जो सदन में खड़े होकर, विधानसभा में खड़े होकर रो रहा था, मेरे ऊपर झूठे फर्जी मुकदमे लगाए, फिर आपने क्या किया? आज आप सत्ता में, आपके ऊपर से मुकदमे हट गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो सत्ता में भी नहीं थे जब आज उनको बाइज्जत बरी किया गया। आपका खुद का गृह मंत्री खुद तड़ीपार था। आज जिसके हाथ में आपने लॉ एंड ऑर्डर की कमान दे दी, जिसको देश का एचएम होम मिनिस्टर बना दिया, असल में उसका थोड़े से पन्ने पलट लिए जाएं, ज्यादा दिन के नहीं, थोड़े से पन्ने पलट लिए जाए तो वो तड़ीपार निकलकर सामने आएगा। प्रधानमंत्री के ऊपर गुजरात दंगे के आरोप निकलकर सामने आएंगे, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही पार्टी है, दोनों मिलकर सारी। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये वक्त और ये दौर ऐसा है कि देश को भाजपा बर्बादी के रास्ते पर लेकर आ गई है। और ये बात मैं तमाम विपक्ष के नेताओं को कहना चाहूंगा कि ये वक्त और ये दौर आरोप और प्रत्यारोप करने का नहीं है। जिस तरीके से एक वक्त हमने जंग लड़ी अंग्रेजों से इस देश, इस मुल्क को बचाने के लिए, ठीक उसी प्रकार की आज हमें जंग लड़नी है भाजपा से इस देश को बचाने के लिए। तो मैं ये बात कहना चाहूंगा, कह रहे कि केजरीवाल जेल गया, राहुल गांधी जेल नहीं गया। देखिए, अगर हम इन पे चर्चा करेंगे तो राहुल गांधी की सदस्यता गई, आम आदमी पार्टी में किस नेता की सदस्यता गई, ये बताइए। तो ये आरोप और प्रत्यारोप करने का दौर नहीं है। मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ। मेरा मतलब ये है कि आप लोग मिलकर चुनाव लड़िए, और जब ये बात आपको पता है कि चुनावों में धांधलियां हो रही हैं, चुनाव में बेईमानियां हो रही हैं, तो आपको बड़ी मजबूती के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। मैं तो उत्तर प्रदेश में भी ये कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से ताकत के साथ खड़ी है, ठीक उसी तरीके से उनका साथ देने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती को भी आगे आना चाहिए। इसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी को भी आगे आना चाहिए, चाहे भले ही सीट कम मिले। भाई, उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, बाकी जो पार्टियां हैं वो थोड़ी थोड़ी सीटें ले लें, लेकिन साथ में मिलके इनको चुनाव लड़ना चाहिए अगर देश को बचाना चाहते हैं। क्योंकि अगर देश ही नहीं बचेगा तो चुनाव कहां लड़ेंगे? आज देश आर्थिक तौर पर, देश विदेश लेवल पर बहुत कमजोर है। आप इस बात को समझिए। भारत के पासपोर्ट की वैल्यू देखिए। आप लोग नेता हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, इसलिए आपको बाहर इजी सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन एक आम आदमी से पूछकर देखिए कि इंडियन पासपोर्ट के साथ वो किस तरीके से विदेश में सरवाइव कर रहा है। आप विदेश में जाकर देखिए कि विदेश में आज हमारी क्या वैल्यू हो रही है, ये आप देखिए। लेकिन प्रधानमंत्री, जो देश के तमाम पूर्व प्रधानमंत्री थे, जहां उन तमाम पूर्व प्रधानमंत्रियों ने समर्थन किया पैलेस्टीन का, वहीं आज हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है वो समर्थन कर रहा है इजराइल का। बताइए, प्रधानमंत्री कौन सी भाषा बोलते हैं? फादर ऑफ लैंड कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इजराइल को कि वो फादर ऑफ लैंड है, और इंडिया को कह रहे हैं मदर ऑफ लैंड। आपको शर्म है या नहीं? आप क्या बोल रहे हैं? भारत वो मुल्क है जो बच्चे पैदा करना जानता है। भारत का कोई बाप नहीं हो सकता, ये बात आप समझ लीजिए। भारत वो मुल्क है कि जिसके पास जब कोई हथियार नहीं थे, कुछ नहीं थे,
तब उसने अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दिया, तो उनकी नाजायज औलादे किस खेत की मूली है? भारत तो वो मुल्क है जिसने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया और अमेरिका के मना करने पर भी पाकिस्तान के दो टुकड़े कर कर दिखाए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश कर कर दिखाया। भारत वो मुल्क है जिसने जब चाइना से जंग लड़ी तब हथियार नहीं थे, तब भी भारत गुलाम नहीं हुआ। भारत तो वो मुल्क है जिसने हमेशा गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। भारत तो वो मुल्क है कि जिसके प्रधानमंत्री के नाम पर आज भी विदेशों में सड़कें बनी हुई हैं। इंदिरा गांधी के नाम से ब्रिटेन में सड़क बनी हुई है। आप जाकर देखिए, आपको क्या पता, ये तो एकमात्र हमारे प्रधानमंत्री हैं जो भारत देश की छवि को धूमिल करा रहे हैं। इनकी एक वीडियो जिसमें ये प्लेन से नीचे उतर रहे हैं, नेतन्याहू की पत्नी वो खड़ी है, पहले उसका हाथ पकड़ लिया, छोड़ ही नहीं रहे। उसके बाद में उस 2 मिनट की वीडियो में इन्होंने 50 से ज्यादा बार सिर्फ थैंक यू 2 ही चीज मोदी की वायरल हो रही है इजराइल के दौरे पे। एक तो और दूसरी थैंक यू, क्योंकि इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा जो ये कुछ रिप्लाई दें। इनकी कुछ समझ में आए तो कुछ रिप्लाई भी दें। और पोपट तो और भी बड़ा तब हो जाता है जब नेतन्याहू नेहरू जैकेट पहनकर आ जाता है। भारत में नेहरू का विरोध और नेतन्याहू नेहरू की जैकेट पहन के आ रहे हैं, समझिए ना। और बड़ी बात ये, सोशल मीडिया पर अंधभक्तों को इतना जलील किया जा रहा है। अंधभक्त बेचारे, इंडिया में अगर आप रह रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जब से मोदी जी इजराइल के दौरे पे गए, या फिर कह दीजिए कि मोदी जी 14 से 26 तक प्रधानमंत्री बने, भारत में बर्नॉल का स्टॉक अनअवेलेबल हो गया है। मेडिकल स्टोर पे बर्नॉल नहीं मिल रहा। क्या करें भक्त, क्या करें? जिसको गाली देते हैं अगले दिन वही दोस्त हो जाता है, जिसको दोस्त बताते हैं अगले दिन वही दुश्मन हो जाता है। ट्रंप को कल तक सनातनी बता रहे थे, आज भाई ट्रंप सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। तो भक्त बेचारे कितनी बर्नॉल लगाएं? बताइए ना आप मुझे, किस हद तक बर्नॉल लगाएं? दूसरी बात ये कि मोदी जी वहां डांस देख रहे हैं, जो उनके स्वागत में जो नृत्य कला चल रही है, तो बड़े ध्यान से मोदी जी देख रहे थे ऐसे करके। लोगों ने उसका वही स्क्रीनशॉट लिया और लोग नीचे लिख रहे हैं हेडलाइन पर कि मोदी जी इसलिए इस नृत्य को इतना ध्यान से देख रहे हैं क्योंकि वो नृत्य की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि वो देखकर सीख सकें। आप, बड़ी बात ये है, कल तक अंधभक्त बांग्लादेश को, अरे भक्त कह रहे हैं कि सदियों में था प्रधानमंत्री नहीं मिलने वाला भारत देश को। बिल्कुल हकीकत है, भक्तों की गलती क्या इसमें? इतना ऐसा अनपढ़ प्रधानमंत्री, सदियों में क्या कई हजार सदियां बीत जाएं तो भी नहीं आएगा, तो भी नहीं आएगा। भक्त बेचारे बांग्लादेश को लेकर शाहरुख खान को गाली दे रहे थे, अब पता चला कि मोदी जी ने फोन पर बात कर ली बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से। स्पीकर तो बांग्लादेश तक पहुंच गए, बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक पहुंच गए, उनके शपथ ग्रहण समारोह में खड़े हो गए। तो भक्तों की स्थिति अब सिर्फ जलालत की जिंदगी जीने की हो गई। और अंत में भक्तों के लिए सिर्फ इतनी ही बात कहूंगा कि इन बेचारों की इतनी स्थिति खराब है कि जितने छेद ओजोन लेयर में नहीं होंगे, उससे ज्यादा छेद इनके कच्चे में हुए पड़े हैं। लेकिन क्या करें, बेचारों को ना बढ़ती महंगाई दिखती, ना बेरोजगारी दिखती। इन्होंने वो अंधभक्ति का चश्मा अपने आंखों पर पहन रखा है कि जिसके लगने के बाद महंगाई बेरोजगारी दिखाई नहीं देती, सिर्फ हिंदू मुसलमान दिखाई देता। जय हिंद, जय संविधान।